नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की कभी सहयोगी रही। वह तकरीबन 1.5 साल पहले तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भागीदार रही। जननायक जनता पार्टी के मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते अजय चौटाला ने अपनी ही पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ युवाओं से बगावत की अपील की है। दोस्तों, मसला युवाओं के रोजगार से जुड़ा है। बेशक पिछले विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी हरियाणा में हाशिए पर चली गई है, उसका खाता भी नहीं खुला। बावजूद इसके देश में शायद ये पहली बार है कि किसी पार्टी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बगावत की अपील की है। दोस्तों, बात बहुत बड़ी है। इससे पहले 28 दिसंबर को चौधरी अजय सिंह चौटाला के दिए गए बयान को बताना जरूरी है। अजय चौटाला ने कहा, वो महेंद्रगढ़ में एक युवा योद्धा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से संगठित होने की अपील की, उनसे इकट्ठा होने की अपील की। उन्होंने कहा, जब भी मौका आए, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका में नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, रातों रात भागने के लिए मजबूर किया, ठीक वही बांग्लादेश में हुआ। वहां भी शासकों का तख्ता पलट कर दिया गया, शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यही नेपाल में हुआ। वहां के युवाओं ने ना सिर्फ सरकार को सत्ता से बाहर किया, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के पीटने का भी काम किया। दोस्तों, जब ये बयान वायरल हुआ तो हरियाणा में हंगामा मचा। लेकिन इसके बाद जेजेपी सरकार के चेहरे रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इसका समर्थन कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ी बात कही। दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता अजय चौटाला की बात का समर्थन करते हुए कहा कि क्या हम आंखों में पट्टी बांधकर बैठ जाएं? हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें पकड़वाना पड़ेगा, बेशक उन्हें दौड़ा कर पकड़वाना पड़े। दुष्यंत चौटाला ने इसके बाद कहा कि जब देश में इमरजेंसी थी तो यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। आज अगर कोई उन्हें दौड़ाने की बात करता है तो हिंदू, मुस्लिम और देशद्रोह पर बात आ जाती है। दोस्तों, सवाल बड़े हैं। बेशक जेजेपी छोटी पार्टी है, चुनाव में हाशिए पर चली गई, लेकिन इसकी आवाज संभवतः दूर तक जाएगी।